बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बहुत सुंदर वो घड़ी आई है जिसका हमें इंतजार था। कई लोगों के फोन भी आ रहे थे, दीदी कब स्टार्ट होगा, कब से शुरू होगा, तो वो घड़ी आ पहुंची है। तो एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के हम सभी यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, गुरुवाणी अ लाइफ स्टाइल। आज यदि हम देखें तो आज हमने सब तरह की तरक्की कर ली। घर में हर चीज है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, कप कप प्लेट सब कुछ सेट है ना। टीवी फ्रिज वो भी सेट में खरीदेंगे, लेकिन मन अपसेट है। फिर यदि देखें तो आज एजुकेशन के फील्ड में भी हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। नए नए कोर्स आ गए हैं। जब आप छोटे थे तब उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतने ज्यादा कोर्सेस नहीं थे। आज हर रोज एक नया कोर्स आ रहा है, लेकिन बच्चों के अंदर जो या बड़ों के अंदर भी जो वैल्यूज आनी चाहिए, जो शिक्षाएं आनी चाहिए, वो हम देखें तो वो कम होती जा रही है। आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर भी हर घर में है। पहले गांव में कोई एक आध डॉक्टर होता था, वकील बाबू हुआ करते थे ना। आज हर घर में इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाए, वो कितना परसेंटेज में है? आज हॉस्पिटल्स भी हमने जगह जगह खोल लिए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज, सब कुछ एडवांस हो गया है, लेकिन बीमारियां भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नई नई बीमारियां आ जाती है, पता भी नहीं चलता। अभी हम सब गुजरे हैं 1 साल पहले, और आगे भी अलग अलग नई नई बीमारियों के हमें नाम सुनने को मिलते हैं। फिर यदि हम देखें तो हर त्योहार हम मनाते हैं, रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, लेकिन पहले जो बात थी, क्या अभी उन त्योहारों में वो बात है, वो रस है? पहले आप अपने घरों में रक्षाबंधन कैसे मनाते थे? इंतजार रहता था, दीदी आएंगी, बुआ जी आएंगे, हम जाएंगे, और अब वो बंधन हो गया, वो संबंध बन जाए, वो प्यार बन जाए, वो कितना परसेंटेज? आज हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल ली हैं, स्मार्ट सिटीज खोल ली हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वैल्यूज नहीं आ रहे हैं। चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन चांद जैसी शीतलता नहीं है। मंगल ग्रह की खोज कर ली है, लेकिन जीवन में मंगल नहीं है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का रूट कॉज क्या? और भी कई सारे कारण हैं। इन सभी का रूट कॉज क्या है? यदि एक शब्द में हम कहें तो जो हम सुनते हैं या जो हम मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, श्री रामचरितमानस को मानते हैं, गुरुवाणी को मानते हैं, लेकिन गुरुवाणी की नहीं मानते हैं। इन सब का कारण है जो हम मानते हैं उसकी हम माने, तो उसी को ही और अच्छी तरह से हम कैसे समझें, इस विषय पर हम इस सेशन में, हम इस संगोष्ठी में, और हम इस विषय पर हम समझेंगे कि हम गुरुवाणी को, जो परमात्मा की वाणी है, जो ईश्वर की वाणी है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। और यदि हम सबका ये विश्वास है, हम और आप, हम सब ये जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, यदि गुरुवाणी को हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो ये घर, ये परिवार, ये संसार स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगी।
घर घर स्वर्ग बन जाएगा। और ये जो समस्याएं हैं इनका हल है। गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारना इन समस्याओं का हल है। तो इसी विषय पर हम आगे समझेंगे। तो अब आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय भ्राता मंजीत सिंह खुराना जी, कैलाश फर्स्ट ई ब्लॉक में जो गुरुद्वारा है, सेकंड में जो गुरुद्वारा है, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारी उमा बहन, आप जो बुके दिया, स्वागतम स्वागतम। आप पिछले 10 सालों से, उमा बहन पिछले 10 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी भ्राता हरजीत सिंह जी को। आप ग्रेटर कैलाश आएंगे। अब मैं अपने बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बीके गुरुचरण सिंह भाई जी को, जो कि विशेष हमारे इस प्रोग्राम के लिए बड़ी दूर से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं हमारे लिए। आपका तहे दिल से और हमारे सभी मेहमानों का भी और आपके लिए भी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। वेलकम। उमा बहन से स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं अपने ही घर में अपनों का, स्वागत करते हैं अपने ही घर में अपनों का। शुभ घड़ी आ पहुंची है, इंतजार था हमें इन सपनों का, इंतजार था हमें इन सपनों का कि कब वो घड़ी आएगी और हम सभी मिलेंगे। अब मैं बहन हरप्रीत जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना गुड विशेस हमारे सामने रखेंगे। बहन हरप्रीत। एक मिनट, आपका मैं परिचय देना चाहूंगी। आपका मैं परिचय देना चाहूंगी। हमारी हरप्रीत बहन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एयर इंडिया में, एंड इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट है, एंड आप चेयरपर्सन है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और खास रूप से आप इस ज्ञान में 2 सालों से जुड़े हुए हैं और इस परिवार से जुड़े हुए हैं, और आप बताएंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, और आप अपनी गुड विशेस भी हमारे साथ शेयर करें। सत श्री अकाल जी। ओम शांति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम शांति। ये जो दीदियों का जो इतना प्यार है, वो प्यार ने ही मुझे यहाँ पे खींच लिया। असल में मैं कई सालों से स्पिरिचुअल जर्नी में थी। उस तरीके से मैं खुशकिस्मत थी कि मैं जो मेरा परिवार था वो गुरबानी के ऊपर काफी उनका विश्वास है और अभी भी है। और मैं बड़ी हुई उस टीचिंग्स के साथ जो गुरबानी और जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाई हैं। और मैं काम में काफी बिजी रही हमेशा, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है वो हमेशा जो मेरे पेरेंट्स ने और जो हमारे गुरुओं ने सिखाया था वो मैंने हमेशा कोशिश की। और जगह जगह पे इतना टाइम नहीं है, लेकिन बहुत टाइम मुझे बहुत फायदा हुआ उस फेथ का, उस लगाव का, उस नाम का। नाम जपना, वंड छकना, कीरत करना, वो कंटिन्यूसली मेरी लाइफ की जर्नी में था। जो भी उतराव चढ़ाव आए, मैं बहुत ही उस सोच से कि बस गुरुजी आपने किया है तो बस अच्छा ही होगा, उस विषय से मैं चलती गई। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जब मैं आई, थोड़ा सा मुझे खिंचाव भी हुआ, क्योंकि जो
इनका जो मेथोडोलॉजी है, जो बाबा का जो ज्ञान है, वो इतना खूबसूरत है। और मैं कई दिनों से, कई सालों से, बल्कि मैं माउंट आबू गई थी कई साल पहले, क्योंकि मुझे वो लगाव था। और मैं कोशिश हमेशा कर रही थी कि मैं 7 दिन का राजयोगा कोर्स करूं। और ऐसा हुआ एनवायरनमेंट के, जब पैंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, मेरे माइंड में वो थॉट आया कि अगर अब नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं ट्रैवल कर रही थी और बहुत मुश्किल था वो दिन निकालना। तो मैंने विपासना कोर्स किया, राजयोगा किया, सारे ट्रांसलेशन दोबारा दोबारा पढ़े। मैंने कहा ये एक जो बहुत कीमती वक्त जो मिला है बाबा से, उसका पूरा सही लाभ उठाओ। और वो मैंने 7 दिन का कोर्स, आप मानोगे नहीं, फोन पे किया, क्योंकि कोविड था। वो सिस्टर इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना मन है करने के लिए तो देखो आपका अपने आप हो जाएगा कोर्स। हर रोज रात को 8 से 9:30 बजे फोन पे वो बोलती थी, मैं लिखती थी। ऐसे हुई मेरी क्लास। फिर सिस्टर संगीता से तो मेरा पहले से ही लगाव था, क्योंकि एविएशन विंग में वो इन्वॉल्व थे, और मैं कई बार राजयोगा की क्लासेस वगैरह पूरा टाइम कराती थी एयर इंडिया के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। मैंने कोर्स नहीं किया था, लेकिन मैं ऑलरेडी बाबा की बन चुकी थी एक्चुअली, तो वो कोर्स करने का बाकी था। और जब वो 7 दिन का कोर्स किया, फिर दीदी संगीता ने कहा कि आप दोबारा कर लो, क्योंकि ऑनलाइन ही। तो मैंने दोबारा किया बाकी सबसे, और बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे इतना अच्छा लगा जो कनेक्शन मुझे गुरबानी का और जो बाबा का है, जो इवन जो वर्ड्स हैं, मुझे तो लगा जब मैंने पहले सुना राजयोगा, राजयोगा का मतलब क्या है, राजयोगा जो पूरा जो कंट्रोल करता है बाकी सब योगों से ऊपर, है ना। और फिर मेरे माइंड में गुरु नानक देव जी का, जब मैं मेडिटेशन में थी, आया राज करेगा खालसा। और मैंने सोचा खालसा का क्या मतलब है। खालसा का मतलब है प्योर। और पूरा जो ब्रह्म ज्ञान है, जो बाबा का ज्ञान है, प्योरिटी के ऊपर निर्भर रखता है। प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल। और राज कौन करेगा, प्योर करेगा। तो मुझे एक खिंचाव हुआ, और मैं धीरे धीरे मेडिटेशन में और आती गई, और मुझे इतना मतलब अपने आप को ज्ञान में मैं बढ़ती गई, और मुझे लगा कि मेरा जो नेचर है काफी इम्प्रूव हो गया। जो कभी कभी गुस्सा आता था, वो अभी बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ही कम आता है, बहुत ही रेयर। और शुरू से ही मेरा स्पिरिचुअल नेचर तो था, तो पाठ वगैरह चलता था ऑफिस में भी। अब मैंने बाबा की वो लाइट भी डाली है ऑफिस में। और मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव मेरे इतने हुए हैं, जब बाबा खुद आपको आके हेल्प करते हैं, चाहे वो डिफिकल्ट सिचुएशन है, चाहे वर्क रिलेटेड है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के है, आप एकदम ध्यान दो। और जो गुरबानी में कहा है एक ओमकार, देयर इज ओनली वन गॉड, आप वो जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फर्मनेस है, जो फेथ है, उसके साथ आप बस लग जाओ। और चढ़दी कला, वो जो वर्ड्स हम गुरबानी में पढ़ते हैं, जब भी मैं वर्ड सुखमनी साहब, दिलाराम, आनंद साहब का पाठ, तो हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, पावरफुल रहो। पावरफुल के साथ मुझे एनर्जी हमेशा हमारे गुरुओं की, गुरु गोविंद सिंह जी की मुझे याद आती थी। मतलब पावरफुल, करेजियस, जब तक आप खुद ही का हिम्मते बच्चे, जो बाबा की मुरलीज में आता है, मुझे वो कनेक्शन हमेशा मिलता था। हिम्मते बच्चे जो हिम्मत दिखाते हैं, जो करेजियस होते हैं, तभी तो आप अपने पैरों पे खड़े होके दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब आप खुद पावरफुल नहीं होंगे, आप दूसरों की कैसे मदद करेंगे। तो मतलब मुझे काफी ये निचोड़ जो गुरबानी का है और जो ब्रह्मा कुमारी इसके टीचिंग्स का है, बाबा का है, मुझे इतना कनेक्शन मिला उसमें। और जो थॉट्स जो बाबा सिखाते हैं कि अपने थॉट्स पे कैसे मनसा सेवा कैसे सबको देनी है, कैसे आप सुबह, अमृत वेला भी एक कॉमन टर्म है जो पहले सिखों हमेशा हम यूज करते थे। अमृत वेला, अमृत वेला में उठना है, पाठ नित्य नेम करना है। और अमृत वेला और यहाँ का अमृत वेला मतलब सिमिलर वर्डिंग्स और वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा उसमें जो डायरेक्शन है, जो फोकस है, जो स्टाइल है, जो आपको एलिमेंट्स जो सिखाते हैं बाबा के थ्रू, वो इतने महत्वपूर्ण है, इतने अच्छे हैं कि आपको खुद ही रियलाइज ही नहीं होएगा कि आप कैसे, आपका नेचर बदल रहा है, कैसे आप इतने पावरफुल और हैप्पी हो रहे हो, कैसे आप इतने लाइट फील कर रहे हो, कैसे आप कोई भी मुश्किल का सामना इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो। मतलब ड्रामा जो बाबा का बोलते हैं, हम कहते हैं हुक्म रजाई चलना, मतलब चाहे वो हुक्मनामा कहो, उनको मुरली कहो, चाहे मतलब वो वर्ड्स हैं।
लेकिन जो एसेंस है वो आपको मजबूती दिया है बाबा ने, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ ब्रह्मा कुमारी का, सिस्टर्स का और पूरी ब्राह्मण फैमिली का, जो इतना जो लगाव मुझे आया है। और गुरबानी का जो वे ऑफ लाइफ है, उसका जो कहते हैं ना निचोड़, वो बाबा की टीचिंग्स में अगर आप ठीक से उसको समझ लो तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। चढ़ती कला से उड़ती कला, और बिल्कुल एंजलिक फॉर्म में आप बाबा के पास ही रहोगे। और बाबा मीन्स चाहे आप वाहिगुरु बोलो, चाहे आप भगवान बोलो, चाहे आप राम बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, दैट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन वो जो एसेंस है, वन लाइट, वन गॉड, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीवन इज अ प्योर सोल। बाबा के ज्ञान में आते ही मैं सीईओ बन गई। ये बाबा का ड्रामा था। सीईओ बन गई तो मुझे एक चांस मिला कि मैं पूरा ज्ञान अपने पूरी एयरलाइन में करा सकी। वो उन्होंने मुझे एक रोल दिया था जो मैंने निभाया, है ना। उसके बाद मुझे डॉक्टरेट मिल गई ऑनररी, और किस चीज में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पिरिचुअल एंड डिविनिटी, क्योंकि मेरा लाइफ था कि थोड़ा स्पिरिचुअल शुरू से ही मैं थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जुड़ोगे, आपको खुद ही रियलाइज नहीं होएगा क्या क्या होता जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके आप कोर्स कीजिए, 7 डे का राजयोगा कोर्स कीजिए। उसके आगे आपको गुरबानी का और इनका सबका मिलाप होएगा, आप खुद ही, और आपको अच्छा लगेगा, और सारे जो हमारे टीचिंग्स हैं वो और मजबूत हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको बहुत शांति के साथ निभा पाएंगे। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बहन का। अब भ्राता महेंद्र सिंह जी आ गए हैं क्या? अभी नहीं आए। अब हमारे बीच में हमारे खास बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह भाई जी पहुंचे हुए हैं, जो कि आज का हमारा विषय भी है, गुरुवाणी अ लाइफ स्टाइल। तो आप इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आप MBBS हैं, DA हैं, FCC, MBA, LLB एंड कंसल्टेंट, एनेस्थेटिस्ट, लाइफ कोच, गुरुवाणी एंड राजयोग एक्सपर्ट। और खास आप ग्वालियर से हमारे बीच में आए हैं। आप संसार के खजानों का एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिसकी कीमत अनमोल है और चमक बेमिसाल है। हाँ, आप बहुत बहुत कीमती उस परमात्मा का कोहिनूर हीरा है। तो अभी मैं आपकी तरफ माइक करती हूँ, आप अपना इस विषय पर प्रकाश डालें। शांति। सारे एक बार हाजिरी लगवाइए। सारे गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहला मैं अपनी गल शुरू रखा। लैंग्वेज केड़ी ठीक रहेगी? कंफर्टेबल पंजाबी और हिंदी, किस तरह ठीक रहेगा? हाँ जी, दोनों चलेंगे। ओके जी, ठीक है जी। सब तो पहला कोई ना, हो जाएगा वॉल्यूम हौली हौली। उदी एनर्जी आ रही है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा आप ऑटोमेटिकली। सब तो पहला साडे सम्मानीय अति विशिष्ट दोनों प्रेसिडेंट इस सभा दे विच उपस्थित सारे मिस तो भी
ज्यादा अनुभवी सारे वरिष्ठ भैन भरा, एक बार आराम जाइए सारे। मैं माइक फड़ के तुहाडे सन्मुख बैठा, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि तुहाथों ज्यादा मैनू कुछ आउंदा है, बस इतनी एक गल है कि थोड़े जे एक्सपीरियंस मैं तुहाडे नाल शेयर करने हैं। हो सकता है उन्हां दे नाल कुछ एक बदलाव साडे जीवन दे विच आ जावे। मेरी लाइफ दे विच आया, वो मैं तुहाडे नाल शेयर करना है। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा, कोई भाषण नहीं दे रहा, ये तो परिचय भैणा दिंदियां ने सारियां नू इत्थे बिठा के। असीं उत्थे ही हैं स्टूडेंट। सिख माना की, सिख दा आखिरी अर्थ ही की है, असीं सारी लाइफ सिख रहे हैं, गुरु साहब सिखा रहे ने सानू। ते मैं शुरुआत करदा, सानू सेहत देण वास्ते साडी लाइफ किस तरह होवे। गुरु साहिबा ने सानू बहुत सोहनी सेहत बख्शी है। आप कह रहे ने तुर की बाणी आई। किथों आई जी बाणी? हाँ जी, तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। ठीक है जी। हुण इहदे विच कोई डाउट नहीं है कि बाणी तुरों आई या कितों होर तो आई, कोई डाउट नहीं। किथों आई है? तुरों आई है। अगली जिहड़ी सिक्ख्या है कि चिंतावां मिट जाण, कदों मिटणगियां? कि असीं कह सकते हैं साडी सारियां चिंता मिट गईयां? हाँ जी जी, की कहांगे असीं? तुसीं इंटरैक्ट करते रहोगे तो मेरे भी कुछ क्लीयर होएगा, हो सकता है तुहाडा भी कुछ क्लीयर होवे। मेरी बेनती समझ रहे हो तुसीं? गल नूं समझ, जिथे ना समझ आवे आपां दोबारा फिर उहनूं क्लीयर कर लांगे। आपां ही समझ लो आपां फैमिली दे विच बैठे हैं, अपना साडा अपना परिवार है, बस ये पहली बारी होया असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं। रूटीन दे विच असीं गुरुद्वारे इकट्ठे हुंदे हैं। गुरुद्वारे विच इह हुंदा है जी, उत्थे आपां इस तरह इंटरैक्ट नहीं कर पाउंदे। उत्थे आपां कीर्तन दे विच या पाठ दे विच इन्वॉल्व हुंदे हैं, ते इस तरह दी गलबात चर्चा उत्थे सहज नाल नहीं हो पाउंदी। ते की कारण है कि इन्ना मैं गुरबाणी नूं अपने लाइफ दे विच अप्लाई कीता है, फिर भी चिंता मेरी नहीं मिट रही? कारण की हो रहा हैगा? की कारण है? जे हुण इतिहास देखिए, 10वें पातशाह जी माछीवाड़े दे जंगल दे विच सारा परिवार वार के पत्थर दा सराणा लेके निश्चिंत ने, चिंता नहीं हैगी किसी गल दी। हुण तुसीं ये कह सकदे हो कि उन्हां नाल कंपैरिजन नहीं, ये कंपैरिजन दी गल नहीं। गुरु साहिबां ने सानू जीवन दे विच करके सिखाया। गुरु साहिबां दा जीवन साडे वास्ते की है? एक मापदंड है, एक कसौटी है, जिहदे नाल असीं परख सकते हैं कि साडा जीवन किस तरह हो सकता है। हुण ये गल कह के असीं पिछा नहीं छड़ा सकते कि गुरु साहिब कर सकते सी, असीं नहीं कर सकते। कल मेरी समझ रहे हो? गुरु साहिबां ने करके सिखाया कि साडा जीवन किस तरह होना चाहिए है कि भावें साडे जीवन दे विचों सारी चीजां चलियां जाण। राजाई सी ना, राजाई तां सी, पर सादे हाथी ते किथे ताज ते तख्त, कलगी लगी है, बाज भी है, घोड़ा भी है, सारा कुछ सी। सारा कुछ वार के गुरु साहिब की कह रहे, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दे। कि जे इस पंक्ति नू मैं अपने गाउण तक ही रखिया जां अपने लाइफ दे विच अप्लाई कीता है कि ओदे बगैर
तुद बिन रोग है सारा कुछ, रजाइयां दा ओढ़ण। चिंता कदों मिटेगी? जिस तरह गुरु साहिबां दा जीवन ते गुरबाणी कोई फर्क नहीं है। जीवन देख लिए, गुरबाणी देख लिए, इक्वल टू, बराबर ही है। इस तरह ही कहांगे ना, उन्होंने क्या कुछ होर कीता कुछ होर, इस तरह नहीं होया, इस करके सारा कुछ ठीक रहा। मैं ठीक कह रहा? हाँ जी। जे किते गल लगे तो आपां ओनू करैक्ट कर सकते हैं। ये गल इस तरह ना स्वीकार करिया जे मैं कह रहा तो ठीक है, हो सकता है किते करैक्शन दी लोड़ होवे। उन्हां दी लाइफ मीन्स लाइफ स्टाइल गुरबाणी पढ़न दा विषय नहीं हैगा, गुरबाणी अप्लाई करन दा भी विषय हैगा। सुखमनी साहिब दे विच रोज पढ़ीदा है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। मैं महिमा योग कदों बनांगा? एक जे किणका भी मेरे अंदर बस जाएगा ता, किणका भी। हुण असीं रोज पढ़ते हैं जी, रोज पढ़ीदा है, जय प्रसाद छति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे, रख मन माहे। हुण एक मैं इंसीडेंस शेयर करा तुहाडे नाल, तैयार हां तुसीं? ठीक हो तुसीं? किते भी जे कोई भुल चुक होवे पहला माफी मंग लेना, तुसीं करैक्ट कर दिया जे, कोई इहो जी गल नहीं हैगी। हुण आपां मैं पहले ही कि आपां फैमिली दे विच बैठे हैं, कोई आपां उस तरह दा फॉर्मल नहीं है प्रोग्राम, गल समझ रहे? देखो तुसीं सवेरे दरवाजा खोलो करदा, दरवाजा खोल दे सामने तुहानू 10वें पातशाही खड़े होण गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। इमेजिन करो, करो इमेजिन, तुसीं दरवाजा खोलिया बाहर 10वें पातशाही खड़े, ओही जाहो जलाल है, ते तुहानू की कह रहे? अज तो 24 घंटे मैं तेरे नाल रहना है, तेरे नाल। कंडीशन की है? तू मैनू देख सकदा है, मैं तेनू देख सकदा है, तू मैनू सुन सकदा है, मैं तेनू सुन सकदा है, पर होर कोई इस दे विच इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है जी। हुण तुसीं दुकान ते कारोबार ते गए हो, उत्थे की कह रहे हैं? इस तो सस्ता तो मैं किसी ने दिता ही नहीं, तेरे बस जिन्ने दा आया है मैं उन्ने दा ही दे रहा है, नाल मैं देख रहा 10वें पातशाही खड़े नाल देख रहे। गल समझ रहे हो? की समझते हो? होएगा उत्थे वो मैं कर सकांगा? कर सकांगा नहीं। हुण करे मैं लेट हो गया, असी करदे नहीं, मैं एक गल ना समझिया जी, मैं तुहानू पॉइंट आउट कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल्स दे रहा। घरे मैं लेट पहुंचा, मैं गया किते होर सी, पर घरे में दस रहा मैं कम दे विच रुझिया सी, ठीक है जी। 10वें पातशाही खड़े देख रहे, कि मैं कह सकांगा उदों? हाँ जी, कह सकांगा? नहीं कह सकांगा। मैं तकलीफ मत वेच रहा असली कह के, असी करदे नहीं, पर आपां सारी चीजां जो एनालाइज कर रहे हैं, पर असी जे देखांगे गुरु साहब नाल खड़े है, मैं नहीं कर पावांगा। इस करके की कीता सी, की कीता? गुरु साहिबां नूं सरूपां दे विच ही रखिया, या गुरुद्वारे दे विच या घरां दे विच किसी पर्टिकुलर स्थान ते ही रखिया, पर जदों सानू की दस्सिया सी? सानू दस्सिया सी गुर मेरे संग सदा है नाले, सदा है नाले। पर असी जदों गलत होने या झूठ बोल रहे होने, उदों सानू नहीं पता हुंदा कि वो मेरे नाल है। जे उदों मैनू याद रहे कि वो मेरे नाल है, फिर कोई मिस्टेक नहीं होएगी, फिर टेंशन भी नहीं होएगी। क्यों नहीं टेंशन हुई? सारा सर्वंस वार के भी टेंशन फ्री क्यों है? क्योंकि अंदर बाहर सारा कुछ समान है, कुछ डिफरेंस नहीं। असी की कर रहे हैं? सोच कुछ हो रहे हैं,
बोल कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो ही रहे, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ? ਹਾਂਜੀ, चलो जी। हाँ जी, कोई गल नहीं, जे हुण आपां सहजता नाल कि तुसीं आए हो, बहुत स्वागत है दिल नाल तुहाडा, बट मैं हुण तुरंत दे विच किते टाइम दिता है, मैनूं हुण मिल आए सी, मैं तुहानूं हुण दसदा हुणे ही कोई मिलण आए सी इत्थे दिल्ली दे, पर उन्हां ने भी छेती जाना सी और मैं भी प्रोग्राम दे विच आउणा सी। मैं उन्होंने कहा जे तुसीं बैठदे हो चाह पीओ भावें, नहीं उन्होंने कहा सी जे छेती जाना है। मैं कहा ठीक है, मैं भी प्रोग्राम दे विच जाना है, तुसीं कदों, मैं अगली बार फिर आया फिर मिलांगा। इतनी मुलाकात करके फिर मैं उन्होंने फतेह बुलाई, उन्होंने प्रसाद दिवाया ते वो चले गए। आपां मीनस गल ये है कि असीं कुछ होर शो करना चाहुंदे हैं ते करना कुछ होर चाहुंदे हैं, सोच कुछ होर चल रही है, इस करके सारा गड़बड़ी हुंदी। कल मेरी समझ रहे हो? ते हुण अज तो की करना है, अज तो की करना है, हुण अपने मूल सोर्स नूं पहचानना है। कुछ गल्लां जेड़ियां हुण जे बच्चा पढ़दा है स्कूल दे विच पढ़दा है, कोई सबजैक्ट ओहदा वीक है, ते असीं की करदे हां, की करांगे जी? हाँ जी, बहुत बेसिक गल्लां कर रहे हैं, हो सकता है तुहाडे लेवल तो थल्ले दी गल होवे, तुसीं तुहाडी हर एक दी अवस्था अपनी अपनी है जी। मैं एक बेसिक, बहुत गल्लां बेसिक कर रहा क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल दा स्टूडेंट हाँ, वही गल्लां कर रहे हैं, ठीक है जी। ते जेड़ा सब्जेक्ट वीक हुंदा है ना, ओहदी असीं ट्यूशन से या कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट उहनूं बच्चे नूं दिंदे हां। हुण एक पक्की गल मन्निया जे तुसीं अपने जीवन दे विच देख सकदे हो, सानू बचपन तो सिखाया कि सानू इतने पाठ इस बाणी दे करने। मैं रियल दे विच दस रहा, इनू सुनी सुनाई गल ना समझिया जी। पाठ मैनू 5 बाणियां, सुखमनी साहब, मेजोरिटी बाणियां जिहड़ी रूटीन दे विच आपां पढ़दे हां, आसा दी दीवार, सारी कंठ बाणी है। बट गल ये सी कि उसका अर्थ दी गल समझ के भी, हुण देखो जदों गल आउंदी है कि मैं अंदर बाहर एक रहना है, आसा दी दीवार दे विच पढ़ीदा है जी, एक तां बाहरों भुल चुक बोलदे है ना, भी खरे हर पाने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे।
कई बहुत अच्छा गायन कर रहे, बहुत सोहना गा रहे है, पर वो नहीं भिजदा उन्हां दे उपर, वो रिझदा नहीं उन्हां दे उपर। क्यों? क्योंकि उन्हां दे अंदर कपट विकार है। अंदर की है? अंदर कुछ होर है, पर बाहर कुछ और है। भावे कितना अच्छा गा रहे ने, पर कई बाहरों भुल चुक बोलते, पर जे अंदर उन्हां दा साफ सुथरा है। 10वें पातशाही दे टाइम दे एक जिक्र आउंदा है, उन्होंने कहना की सी? उन्होंने कहना सी कि मैं भुलणहार हां, तुसी बख्शणहार हो। पर वो की कह रहे? उल्टा। हाँ, तुसी भुलणहार हो, मैं बख्शना। पर गुरु साहिबां नूं पता है कि अंदर दी गल, अंदर दी खेड़ की है। ते हुण कहण तो भाव गुरबाणी दा विशा अंदर साफ हो जावे। असीं रोज पढ़दे ने जपजी साहिब दे विच, भरिए मूत पलीती दे साबुन, भरिए मत। जे मत पापां नाल भरी है, फिर की होएगा जी? नावे के रत। गुरु साहब रोज कह रहे सानू कि उठत बैठता हर हर ते आइए, उठत बैठता हर हर ते आइए, अन दिन सुकृत करिए। ते ध्याना किस तरह नाल है? ओदी सानू टीचिंग, जो मैं कह रहा सी ना, सानू जिहड़ी ट्यूशनस मिलनी है, वो कित्थों मिलनी है? कोई इहो जिहे कोलों जिन्हें अपने जीवन दे विच धारण कीता है। हुण पहला पातशाही दी गल करिए, गुरु नानक देव जी दे समय दे विच उन्होंने उस टाइम कर्मकांडां दे अगेंस्ट आवाज चुकी। जदों जनेऊ पाया जा रहा सी उन्हां नूं, उन्होंने जनेऊ दा डिस्क्रिप्शन दिता। जनेऊ का डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, ठीक है जी। जनेऊ, ये तो जीवन में मेरे को कई बार बदलना पड़ेगा, ऐसा ही ना? कई बार बदलना पड़ेगा। इससे क्या आध्यात्मिक उन्नति है? पर आध्यात्मिक उन्नति कि रियलिटी क्या होनी चाहिए जीवन में, किस तरह का जीवन होना चाहिए है, किहड़े गुण क्वालिटीज मेरे लाइफ दे विच होने चाहिए, वो सानू दस्या। पर जब 10वें पातशाही की बात आती है, 10th गुरु, उस टाइम उन्होंने क्या जी, शिव बाबा, उन्होंने क्या जी, कली भगती नाल गल नहीं बननी, की करना है? नाल शक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए जी। चलो जी, देखो थोड़ा जा ऊपर थले होंदा है, फिर गल ऊपर थले हो जाती है। चलो एक बार करो रसना पवित्र, सारी गज के आखो जी, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। साडा मन एकाग्र रवे। इन्ना सोहना डिस्क्रिप्शन गुरु साहिबां ने सानू दिता है। हुण साडा जीवन उस हिसाब नाल बन जावे। मूल मंत्र रोज पढ़ीदा है, सी पढ़ीदा है ना, पर इस नूं समझण वास्ते पंजवें पातशाह फरमान कर रहे ने अपनी बाणी दे विच कि मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पछाण, अपना मूल पछाण। मूल की है जी? मूल मंत्र, ओरिजिनैलिटी, जिथों असी ओरिजिनेट होए,
किथों? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। ਅਸੀਂ रोज पढ़ीदा है, पर की मैं अपनी लाइफ दे विचों अपनी लाइफ से डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया मैंने? हाँ जी, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। डिस्क्रिमिनेशन है ना साडी लाइफ दे विच, क्या कहेंगे? हाँ जी, फिर मतलब जे इस तो बाद भी मैं ये बाणी पढ़ रहा, गड़बड़ी किथे? गल मेरी समझ रहे हो ना? गड़बड़ी किथे हो रही? अप्लाई नहीं कर रहे। जे हुण इहनू ना भी पढ़ा, बट मेरी लाइफ दे विचों डिस्क्रिमिनेशन, गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत छकाया ना अमृत, सारे भेदभाव खत्म कर दिए कि नहीं? पर माफ करना, अज भी असी सरनेम दे नाल संबोधन पसंद करते हैं। तुसी कौन जी? छाबड़ा जी। तुसी कौन जी? अदरवाइज ना लिया जी। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करता कि ना सिंह खालसा, इस तरह ही होना। पर जे अमृत छकन तो बाद भी, उसके बाद भी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म कर पाया, फिर मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकते ब्लेम। कैसे करेंगे? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब वो लाइफ से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव समाप्त करना पड़ेगा। कम से कम घरों में तो करना पड़ेगा। करेंगे जी? आज तो कर लो, घट तो घट घरां दे विच, साडे घर, साडे ऑफिस दे विच जो भी काम कर रहे हैं, वो भी उस अकाल पुरख की संतान है। उन्हां दे विच भी वही जोत है ना जिहड़ी मेरे अंदर है। कुछ डिफरेंट है क्या? दसो जी। मन तू जोत स्वरूप है। असी सारियां आत्मावां, कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुर हाय। एक पिता है। जब उस एक पिता के हम बच्चे हैं तो आपस में कौन हो गए? हो गई कि नहीं? पर आजकल भाई भाई ही लड़ रहे। मिस्टेक यही है। फिर गुरबाणी किथे असर करेगी? दस दो, करेगी लाइफ दे विच? बहुत विस्तार है, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। सार में समझ लेना है बात को कि अब इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जिसनों रूह किया जाता है, सोल किया जाता है, ड्राइविंग फोर्स। कई बार असी हस्पतालों के देखीदा है, कोई क्रिटिकल पेशेंट आया, ठीक है जी, कौन आया? पेशेंट। बहुत जोर लगाया हमने, नहीं बचा पाए। उसके बाद क्या होता है? उसने शरीर छोड़ दिया। कहते हैं फला ने शरीर छोड़ा, मानो उसने शरीर को धारण किया हुआ था, उसने छोड़ दिया। ठीक है, हमने ड्रेस पहनी थी, हमने ड्रेस चेंज की या उतारी, इसी प्रकार से शरीर रूपी ड्रेस आत्मा ने धारण की हुई है। तो हम क्या कहेंगे? आया पेशेंट और जाएगा क्या? बॉडी। ऐसा क्या हो गया? अभी आया पेशेंट था, आया क्या नाम था भाई? फला आया था पेशेंट, लेकिन अब फला की बॉडी जा रही है। कितना डिफरेंस हो गया? क्यों? क्योंकि उसमें से चैतन्य शक्ति जो आत्मा है, रूह है, मन तू ज्योत स्वरूप है, वो आत्मा उससे निकल गई। अब क्या करना है? अब इसको हमें लाइफ में जीते जी अप्लाई करना है कि मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, आप भी आत्मा, तब ये भेदभाव खत्म होने वाला। समझ पा रहे हैं बात आप? अभी क्या हो रहा है? शरीर समझने से शरीर कंट्रोल कर रहा है। देखो, मुझे किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी चाहिए। देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्या कहेंगे? किसी के अवगुण देखने चाहिए? हाँ जी, अवगुण देखने तो किसके देखने? फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना
लेख। आपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर दे। अपने अंदर देख, दूसरे को नहीं देख। किसको देख? बहुत अगर अपने आप को समझता है ना कोई बहुत बहुत बड़ा है तो अपने आप को देख। और रियलिटी में बता रहा हूं आपको, इस बात को स्वीकार करेंगे, अपने आप को तब देखना चाहिए जब मुझे कोई नहीं देख रहा है। एक इंसिडेंस ये याद रखना कि हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी मेरे साथ में है। हाँ, वो मुझे देख रहे हैं, कंटिन्यूस सर्वेलेंस में हूं मैं उनकी, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और रियलिटी में मैं क्या हूं, अगर मुझे देखना है तो तब देखूं जब मुझे कोई नहीं देख रहा है। दैट इज द रियलिटी। वो है, सब लोग देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, मेरे जैसा है ही नहीं कोई। बट मेरी रियलिटी कब पता चलेगी? जब मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब वो रियलिटी है मेरी। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब क्या करना है? अब चलते फिरते इस बात का प्रैक्टिस करना है। मैं कौन हूं? आत्मा। चलते फिरते मैं सोल हूं और सभी आत्माएं हैं, समान दृष्टि हो जाएगी। शरीर दिखाई ना देवे, क्या देखना है? हाँ जी, आवाज नहीं आती। ये पक्का करेगी ना तब होएगा। हमें पक्का कराया जाता है, वो रोज रोज कह रहा है कि बच्चे आप भूल जाओ शरीर को, शरीर खत्म होने वाला है, खत्म है। हम अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं, सोल्स हैं। हम पार्ट बजाने के लिए आए हैं। मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। किसी खेल है, इस खेल को देखने के लिए आए। 10वीं पातशाही को क्लियर है ये बात। आया हूं थोड़े समय के लिए पार्ट बजाने के लिए, और क्या करने के लिए? आप देखो वंडरफुल बात। हमसे पूछा जाए हम किस लिए आए हैं दुनिया में, क्या कहेंगे? क्या फैमिली पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, फैमिली है, फैमिली को पालेंगे, एक दिन बुजुर्ग होंगे, शरीर छोड़ देंगे, चले जाएंगे, दैट्स इट। 10वीं पातशाही क्या कह रहे हैं? कि मुझे उन्होंने भेजा अपना बच्चा सुत, मैं अपना सुत तोहे नेवाजा। किस लिए भी? किस लिए भेजा? पंथ चलावन, पंथ चलाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों की सहायता करने के लिए इसलिए भेजा। और क्लियर कट उनको मिशन क्लियर है। मेरा मिशन क्या है? देखें हर एक अपने आप को, मैं किस लिए आया हूं। आज मैं हूं लाइफ में, भले ही मेरे को किसी सम्मान से याद किया जा रहा है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, चला जाऊंगा। कितने दिन याद रखा जाने वाला है? कितने दिन? हाँ जी, आज गुरु नानक देव जी को कितना समय हो गया? हाँ जी, कितना समय हो गया? आज भी उनके नाम से लोगों के कार्य बन रहे हैं। क्यों? सारे मिशन क्लियर थे। किस लिए आए वो, क्या कार्य था? अब आप देखिए, मूल मंत्र देख लो और उनकी लाइफ देख लो। एक ओंकार, एक के अलावा किसी के ऊपर कोई बात नहीं। समझ पा रहे हैं बात आप? एक। अब मैं देखूं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमारी क्या स्थिति है? इसको भी याद कर लो, फलाने को भी याद कर लो, कोई काम बन जाए, ये नहीं तो वो कर लो। एक आधार, एक के आधार पर सारे कार्य होने वाले हैं। जब तक ये एक पर मेरा विश्वास नहीं होने वाला है, तब तक बात नहीं बनने वाली। 10वें पातशाही किससे मांग रहे हैं वर? किससे वर मांग रहे हैं? दे शिवा वर मोहे है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु से वर मांग रहे हैं कि शुभ कर्मन ते कभू न टरो। धर्म की रक्षा के लिए कितना भी सितम सहना पड़ा, सहा हमारे पूर्वजों ने।
सहा कि नहीं सहा? आज हम उनके सिर्फ किस्से कहानियां सुना के ही अपने मन को खुश कर रहे थे। अब मैं अपने आप को देखूं, क्या मैं उस धर्म के पालन के लिए अपना जीवन दांव पे लगा सकता हूं? कुर्बानी की बात नहीं, क्या मैं आज अपने किसी एक बच्चे को धर्म के लिए, कि जा बच्चे अब तेरे को धर्म की रक्षा के लिए और कुछ नहीं, प्रवचन ही करने हैं। आज हमारे माता पिता ने हमें छुट्टी दी, जाओ बच्चे, कैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं? माफ करना इसको, अदरवाइज नहीं लेना। बच्चा हमारा डांस कर रहा होगा, 4 लोगों को बताएंगे बेटा जरा डांस करके दिखाओ। अगर वो पाठ करना शुरू कर दे, हमें बचपन से हमारी नानी जी पता है क्या करती थी? उस समय बड़े होते थे पैसे, हमारे को जेब खर्च नहीं मिलते थे, हमें बोलती थी बैठो, ये 5 रुपए लो, सुखमनी साहब का पाठ मेरे को सुनाओ, ठीक है? अब हम लालच में क्या करते थे, नानी 10 दो ना, हम 2 सुनाएंगे। ऐसे लगाया हमारे को, जवानी याद सुखमनी साहब हो गया करते करते। बट अब उससे आगे की बात, अब उससे आगे की बात क्या? अब याद तो हो गया, लेकिन अब उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, हाँ अप्लाई करना है। तो बस इतना मेरे को याद रहे कि जय प्रसाद बसे सुख मंदिर, तिसे त्याय सदा मनि अंदर। सदा, सदा की बात है, सिर्फ अमृत वेले की बात नहीं, रहरास के समय की बात नहीं, क्या बात है? सदा। बस आप इसको अप्लाई कर लो कि हमेशा वो मेरे बगल में खड़े और मुझे देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा? एक मैं अच्छी बात बता दूं, दर्शनों की इच्छा समाप्त हो जाएगी। मेरे बगल में खड़े हैं 10वें पातशाही, देखो आप कितना आनंद आएगा। हमेशा वो मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मुझे मिल रही हैं और साथ साथ मैं बचा हूं गलत कार्य करने से। मुझे अपने मोबाइल में पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। आज सबसे बड़ा बीमारी यही लगी पड़ी है। क्या होता है? हाँ जी बताओ बताओ। नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का मोबाइल नहीं देख सकती। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपके नहीं हो, बट होता है। मेजोरिटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ऐसा। क्या विश्वास के पात्र हम बनेंगे जब हम साथ में रहने वालों के विश्वास पात्र नहीं, तो उसके विश्वास पात्र क्या बनेंगे हम? किस ओर जा रहे हैं हम? कह रहे हैं डेवलप हो रहे हैं, वी आर डेवलपिंग। डेवलपमेंट नहीं है, डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके लिए पिता परमात्मा को धरा पर अवतरित होना पड़ता है। अभी मैं आपको खुशखबरी दे दूं, एक दे दूं। रोज पढ़ते आए बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। ये हमारी पुकार सुन के वो आया है धरती पर, जो राज की बात बहन जी कर रही थी ना। अब अगर मेरे ऊपर राज्य नहीं है तो मैं दुनिया पर राज्य क्या करूंगा? मैनेजमेंट की एक आर्ट है, मैन एज मैन टी, स्पेलिंग है ना, कि अगर मैन अपने आप पर शासन कर पा रहा है तो वो मैन, बाहर वाले मैन को, मतलब टीम को वो मैनेज कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं क्रोध आ रहा है बार बार बातों बातों पर, मैं एजिटेट हो रहा हूं, तो मेरे सबॉर्डिनेट्स क्या करेंगे? ये तो कर ही नहीं सकते कुछ, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। आप करके देखो। गुरु साहबों ने कैसे, आप सोचो 10वें पातशाही ने कैसे मैनेजमेंट किया होगा कि लोग तैयार हैं, बंदूक लेके आया था ना भाई डल्ला, हाँ जी, उनकी गोली खाने को तैयार है सामने कि गुरु साहब चलाओ गोली, हम खड़े हैं, हमारे पर चेक करो कैसी बंदूक है ये, कैसी जोश होगा, कैसा मैनेज किया होगा, आप सोचो। और छोड़ो बात नेगेटिव है, इसको अदरवाइज नहीं लेना, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूं। ये ह्यूमन बॉम्ब बनते हैं, ह्यूमन बॉम्ब्स देखा ना, टेररिस्ट जो होते हैं, क्या मोटिवेशन होता होगा उन्होंने।
किस चीज को लेकर मोटिवेट करते होंगे वो लोग कि बॉम्ब बांध के तैयार है एक बंदा कि मैं मरने को तैयार हूं, पैसा भी दोगे तो क्या फायदा उसका। लेकिन हम अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट नहीं हो पाते। चलो की फर्क पैंदा है, सारी दुनिया तक करी जाती, मैं भी कर लूंगा तो की फर्क पैंदा है। मिलावट सारी दुनिया तक कर रही है, नहीं कर रही, इत्थे मिलावट हो रही है। हुण मैनू राज अपने ते करना पैना। इस वास्ते मैं खुशखबरी वो दे रहा है कि वो आप अकाल पुरख इस टाइम धरती ते आके सानू इस सिक्ख्यावां दे रहा है। वो आप अकाल पुरख वाहिगुरू वो मनुख तो देवता बना रहा है सानू। किस तरह बनांगे जी? मनुख ते देवदेव दे विच की फर्क है? की फर्क है? तुसी मंदिर जाओ, देवतियां दी मूर्ति देखी कदे? मनुख ते देवते दे विच डिफरेंस देखना हो तो मंदिर जाके देखो। देवता किस तरह हुंदा है, किस तरह मूर्ति हुंदी? ऐदा ही ना। मनुख किद्दां हुंदा है? ऐदा ही हुंदा ना। ये डिफरेंस है। असी खाली हां, इन्ना उच्चा सुच्चा विरसा सानू मिलिया होवे, हमें इतना खजाना मिला है पिता परमात्मा से। आप सोचो वो बाणी मिली है जीनू अपने जीवन दे विच धारण करके असी कुछ भी इंपॉसिबल भी पॉसिबल कर सकते हैं। रियलिटी है, करके देखो। नहीं कर सकते किया ना। असी रोज अरदास दे विच गायन करते हैं, जिन्हां ने की कीता, धर्म हेत सीस देते, बंद बंद कटाए, चरखड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल तुसी उंगल कटा के देख लो। बंद बंद की गल, एक बंद कटा के देख लो। सूई लग जावे, इंजेक्शन सानू असी तो रोज देखते हैं मरीजां नूं इंजेक्शन लगदा, किन्ना दुखदा इंजेक्शन माड़ा जा। गुरबाणी दा सदका वो पावर, पर उन्हें अप्लाई किस तरह करिए? गल बस इत्थे ही अड़ी भी है, किस तरह करिए अप्लाई? पहला तो समझना पैना है हर एक गल नूं। हुण समझ लो, पहले पातशाही दे टाइम गुरु नानक देव जी ने सज्जन ठग कौडे राकश वर्गिया नूं तारिया। इस तरह ही है। इतिहास क्या है? सज्जन ठग जैसे वो क्या करता था? क्या करता था? बहुत अच्छी ड्रेस थी उसकी, धर्मशाला बनाई हुई थी, और क्या होता था? लोग आते थे, रहते थे, लूटता था, मार के उनको, जो भी था। ऐसे ही गुरु नानक देव जी पहुंचे, बड़ी चमक देखी उसने, ये तो मालदार पार्टी आई है। उसको क्या पता था कि अभी ये परिवर्तन होना है। ठीक है जी। तो जैसे गुरबाणी शुरू हुई है, आप सोचो कैसे परिवर्तन हो गया। उज्जल के हा चिलकना, कोटम कालड़ी मस, परिवर्तन हो गया। लेकिन किस बात के आधार पर? अब वो चरणों में गिर पड़ा गुरु नानक देव जी के। वो क्या कह रहा है? पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभाग्य मार्ग पावे। आज मान लीजिए, आज वो आ जाए, जैसे अपन बात कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी सामने आ जाए और वो कहें तुम्हारे पिछले गुनाह सब माफ, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन अब आगे से परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सज्जन ठग कौडा राकश कहता कि मैं आगे परिवर्तन नहीं करूंगा, तो क्या वो बख्शा जाता? नहीं। पुराने माफ भी कर दोगे, अगले तो जुड़ते जाएंगे ना। हमारे साथ यही हो रहा है। सुबह भी हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि गलती हो गई तो माफ कर देना। क्यों? मेरा अपने ऊपर अटेंशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं अटेंशन भाई? ठीक है, बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो रही, पर मेरा अपने ऊपर अटेंशन नहीं है। गुरबाणी से पावर मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी? सतगुरु नु, फाइनल बात में कह रहा हूं, सतगुरु नु सबको देखदा, जेता जगत संसार, पर डिठे मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करे विचार। शब्द दी विचार जदों तक नहीं करेगा, विचार माना चरनी, जुगाली, गाय खा रही है, क्या कर रही है? जुगाली। फिर उसका जूस बन के अंदर जा रहा है, शक्ति मिल रही है।
शक्ति कैसे मिलेगी? कि दर्शन किए, नमस्कार किया, अच्छी बात है, मुबारक है, आवश्यक है वो। जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगा बात नहीं बनने वाली। लेकिन आगे की बात क्या है? दर्शन मात्र से परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए आप मेरे से मिले, बड़ा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी, लेकिन अगर इतनी बात में से कुछ मेरी लाइफ में नहीं आया, आपकी लाइफ में नहीं आया, तो इतना टाइम वेस्ट है ये, किसी खाते में नहीं। बस इतना जरूर हुआ कि इतना टाइम कुछ खराब ख्याल मेरे मन में नहीं आया, इतना फायदा रहा। पर अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो फिर कुछ लाभ नहीं। तो अब लाभान्वित बनाएं अपने जीवन को, एक एक गुरबाणी का सार मेरे लाइफ में आ जाए। विचार करें एक एक बात को, भले एक सेंटेंस में रोज पढ़ रहा हूं, बट उसका सार मेरे जीवन में आए। शुरुआत तो पहले यही है, क्या है? क्या मैं उसके आगे रखूं, क्या भेंट करूं उसको? रोज पढ़ते हैं ना जपजी साहब में, क्या पढ़ते हैं जी? हाँ जी, फेर के आगे रखी है जिद से दरबार, मोह के बोलन बोली है जिद सुन तरे प्यार। क्या बोलूं मुख से, क्या उसके सन्मुख रखूं? जवाब भी दे रहे हैं आगे। क्या जवाब दे रहे हैं जी? अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। विचार तो सबसे पहले अमृत वेला। अब मैं देखूं अपने आप को, क्या मेरा अमृत वेला पक्का है? पक्का? और पक्का है तो अमृत वेले की क्वालिटी क्या है? नेक्स्ट बात वो है कि अमृत वेला उठा तो हूं मैं, लेकिन उठ के व्हाट्सएप पे बिजी हो गया हूं। बहुत बड़ा कल्चर हो गया आज। अभी हम दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, मैं उठ गया हूं, गुड मॉर्निंग दूसरे को भेजने ग्रुप्स में, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, ये कल्चर शुरू हो गया। कमाल। जिसके लिए उठे हो आप, उससे तो कर लो कनेक्ट। वो बेचारा देख रहा है मेरी तरफ कि मेरे से तो बात कर भाई, उठाए तो। उसमें कोई नहाने धोने की बात नहीं आई वहां पर, कई इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अच्छी बात है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, उससे मिल रहे हो तो एकदम फ्रेश होके मिलो, मुबारक है। लेकिन पहली बात क्या होती है? जो पल के उठार नाम पे आवे, उठते से नाम, पहले उठते से ही उसकी याद आ जाए मेरे को। सबसे वंडरफुल बात ये है, गुर सतगुर का जो सिखा खाए। पहली बात अमृत वेला, फिर सच नाव। अब सच नाव में एक तो उसका नाम सच, दूसरा मेरा व्यवहार सच। अब मैं देखूं सच्चाई कितने जीवन में मैंने धारण की है, कितने तक, कहां गल बननी है जी? हाँ? नहीं तो कई बार डिस्क्रिप्शन गुरबाणी ते आंदा है सुहागण ते दुहागण। एक गुरदास भाई साहब गुरदास जी का कविता है, सुना दूं? हाँ जी। पूछत पथक तय मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पथिक पूछ रहा है, रास्ता भी पूछ रहा है, ये रास्ता जाएगा, पर बातन से उस रास्ते पर प्रीतम के देश तक जा नहीं पाएंगे। पूछने से जा पाएंगे क्या? पूछत पथक तय मार्ग ना धारे पग, उस रास्ते पर पग ही नहीं धरे, पैर ही नहीं चले, कैसे प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछ रहा है वैद से कैसे दवाई खानी है, क्या परहेज रखना है, लेकिन वो रख नहीं पा रहा है। कैसे रोग मिटेगा, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, सुहागन से पूछ रहे हैं कि किस युक्ति से मैं अपने प्रीतम को रिझा लूं, लेकिन कर्म कैसे हैं दुहागन वाले। माना संबंध पति से है, लेकिन कनेक्शन किसी और के साथ है, दुहागन। सुहागन का अपोजिट।
पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के। फिर हृदय विचार सुख सहजा समाये। हृदय में अंदर विचार है, व्यभिचार, फिर कैसे पिता पति से कनेक्शन आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बगैर नाम के आप कैसे कनेक्शन उससे कर सकते हैं? उदाहरण दे रहे हैं गुरुदास साहब। बड़ी सुंदर बात है, इतने सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण, अग्नि का उदाहरण, इतने सारे रोल। एक अग्नि वो है जो घर में खाना बना रही है, एक अग्नि वो है जो घरों को जला के राख कर देती है। एक हवा वो है जिसके चलने से बादल इकट्ठे होते हैं, बारिश पड़ती है। एक हवा वो है जो बादलों को उड़ा जाती है, कई नुकसान पहुंचा जाती है। ऐसी संगत भी दो प्रकार की है। कैसे? एक जिससे बहुत सागर से तर जाते हैं, और एक संगत ऐसी है जो जीते जी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है कईयों की। अब संग की कितनी संभाल कर रहा हूं मैं? संग की कितनी संभाल करता? पांडव क्यों जीते? क्यों जीते? संग। किसका संग है? रोज पढ़ते हैं हम, निंदक नियर राखिए, हाँ जी, आंगन कुटी छबाए। आपको ऑप्शन मिले रख लो घर में, रख लेंगे। तारीफ करने वाले को तो बिठा लेंगे बगल में कि बैठा तारीफ करता चल, लेकिन कोई निंदा करने वाला, कमी बताने वाला, तो बात वही है। ये वाणी जो भी हम पढ़ते हैं, अब ये मेरी लाइफ स्टाइल में आ जाए, ये टारगेट है। कईयों के संकल्प होंगे ना, भाई क्या प्रोग्राम का औचित्य है, ब्रह्म कुमारी क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ में आ जाए, और यही पिता परमात्मा चाहते हैं। पढ़ने तक ना रहे सीमित, जपने तक ना रहे सीमित। मैं रोज कह रहा हूं, ये पांचों से छुड़ा लो भगवान। ये 5 चोरों ने मुझे, मेरे अंदर डाका डाला है। पिता परमात्मा क्या कह रहे हैं? बताऊं क्या कह रहे हैं पिता परमात्मा? कह रहे हैं बच्चे छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो। अब ये माइक, मैं कहूं मुझे एक माइक से छुड़ा दो, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? भाई आपने पकड़ा है, रख दो, छोड़ दो, छूट जाओगे। अभी रख दिए, छूट गए। ऐसे ही बुराइयों को किसने पकड़ा है? झूठ को किसने पकड़ा है? हम नहीं ना पकड़ा है। छोड़ना किसको पड़ेगा? सानू ही छड़ना पैना है। डिठे मुक्त ना हो वही जिचर शब्द ना करे विचार। विचार करें एक एक शब्द की। उसके लिए आप सभी को ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। इसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं, कुछ परिवर्तन करने की बात नहीं। आप जो कर रहे हैं और परफेक्ट हो जाएगा। मुझे इतनी खुशी होती, मैं एक एक बात को समझ पा रहा हूं। अब आप निर्भय कैसे बनेंगे लाइफ में? देखिए, मूल मंत्र की बात आती है। अभी भय कई प्रकार के लगे पड़े हैं, लेकिन उससे पहले क्या है? निर्वैरता चाहिए अगर निर्भय बनना है तो। अगर मेरा वैर विरोध है तो क्या होगा? आप भय से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। भय लगा ही पड़ा रहेगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो कितना क्लियर कट मुझे मंत्र दिया हुआ है, मूल मंत्र के मैं इसको लाइफ में अप्लाई कर लूं। सच्चा व्यवहार होवे, सतनाम, कर्ता पुरख। आओ जी, देखिए इस बात को समझ ले। कर्ता पुरख एक वो है, कर्ता है सृष्टि का, डायरेक्टर क्रिएटर है। मैं भी अपने कर्मों का कर्ता पुरख हूं। समझ पा रहे हैं बात आप? मुझे अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। क्या हो गया? गड़बड़ी मैं कर रहा हूं, चोरी ठगी मैं कर रहा हूं, और ब्लेम किसको कर रहा हूं? वो ही करा रहा है जी, जैसे वो करा रहा है हम तो करते जा रहे हैं। अरे कमाल होगी। आप देखिए, आपने बच्चों का संबंध किया, ठीक है, मैरिज करनी बच्चों की,
आपने सब कुछ देखा, जांचा परखा, देख सोच समझ के सब बातें क्लियर की, उसके बाद आपने संबंध किया बच्चों का। ठीक है, समझ में आ रही बात? थोड़ा समय और जी, मैं समझ रहे हैं बहुत कीमती समय, पर मैं अपने समय तो ज्यादा ना लाऊंगा, जितना टाइम मैनू मिले बस उन्हें टाइम दे सीमित। ठीक है जी, फिर अगली बार वास्ते भी कुछ रहेगा ना, फिर अगली बार तुसी बुलाओगे तो सारा कुछ आज ही सुना दूंगा, फिर अगली बार बुलाना नहीं तुसी। फिर संबंध किया, अब मान लीजिए किसी कारणवश, होता है कई बार, सब कुछ देख सोच समझ के किया लेकिन फिर भी कहीं कुछ बात ऊपर नीचे हुई, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ब्लेम करेंगे किसको? हमारा तो भाग्य खराब है, पैसा हो गया संबंध। अरे भाई, आपने देख सोच समझ के किया था ना, क्यों नहीं, क्यों जिम्मेवारी नहीं ले रहे उसकी? आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्योंकि पिता परमात्मा कर्म की फिलॉसफी बता रहे हैं, बच्चे आपके साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेवार आप हैं। आज आपने डिसीजन लिया यहां आना है, आपको हो सकता है जीवन में कुछ अच्छी प्राप्ति हो, कुछ परिवर्तन आए, इसके जिम्मेवार कौन है? आप ही है ना। आपने निर्णय लिया, आप हो सकता था नहीं आते थे, ठीक है ना, कौन है, रोज प्रोग्राम होते हैं, बथेरे प्रोग्राम होते हैं, नहीं आते थे, नहीं थे तो नहीं थे, डिसीजन आपका है। इसलिए कर्ता पुरुष माना मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मों की लेनी पड़ेगी। तब क्या होगा? अब देखिए, अब विदेशों का मैंने अभी कल परसों ही वीडियो देखा है, आप भी कहीं गए होंगे, देखा है विदेशों में सामान रखा है, वहां पर आप तोलो सामान ले लो, न्यूज़पेपर रखा है, न्यूज़पेपर उठाओ, पैसे रख के ले जाओ, रख दो इंडिया में। हाँ, यहाँ तो ताले खोल के ले जाते हैं, हमारे राम राज्य है यहाँ पर। क्या है ये? क्यों? यहाँ की सच्चाई सफाई है, पता है, वैल्यू है एक एक इंसान की आत्मा की लाइफ की। यहाँ हम सब चीजें वैल्यूज होते जा रहे हैं। क्यों? इतनी ऊंचा खजाना हमारे पास होने के बाद भी ये स्थिति है। तो अब क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार। भाई अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार है अगर, तो मैंने उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई इसलिए भ्रष्टाचार है। क्यों है? हम सोचते हैं चल की मैनू की फर्क पैंदा है, कर लेने दो। भाई क्यों कर लेने दो? भाई आप प्रश्न तो उठाओ, भाई इतना ग्रांट आया था, ये सड़क क्यों नहीं बनी हमारी? हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिर सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड होने लगती। मैं बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ समय कम में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बात आप, गड़बड़ियां कहाँ कहाँ हो रही, कहाँ कहाँ में ठीक करना है। ठीक है जी। अब निर्भय बनने के लिए निर्वैरता, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर। ठीक है जी। अकाल मूर्त, वो काल के प्रभाव से मुक्त है, मुझे भी बनना पड़ेगा अगर मैं उसकी संतान हूं। अब आप देखो कितनी विडंबना है ना। मेरा पिता कैसा है? मेरा पिता ऐसा है कि देंदा दे लेन दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए ही खाए। और मैं कैसा हूं? मैं मांग मांग के ही थक रहा हूं। शोभा नहीं देता, नहीं शोभा देता। हमें सब कुछ दिया उसने, लेकिन ये याद तो रहे मैं उसकी संतान हूं। अब अकाल मूर्त कैसे बनेंगे? कि काल के प्रभाव से मुक्त। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी गहराई की बात है। काल के प्रभाव से मुक्त माना मैंने कोई अवसर में अपने मॉरल वैल्यूज को चेंज कर दिया, माना काल का प्रभाव मैं स्वीकार कर रहा हूं। जो हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, जो धारणाएं थी, चाहे सर कटाना पड़े, चाहे आरा चलाना पड़े, है तो मतलब है, धर्म परिवर्तन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, चाहे सर कटाना पड़े। हमारे यहां पर है नवे पातशाही, आप सोचो कमाल है, कैसे निर्भयता से तलवार के सामने बैठे।
कैसे रुई में लपेट के जला दिया गया, कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह किस बात के आधार पर? निर्वैरता के आधार पर, निर्भयता और काल के प्रभाव से मुक्त, अकाल मूर्त, अजूनी, डिफरेंट जोनियों में नहीं आता वो, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इस प्रभाव से भी मुझे न्यारा बनना पड़ेगा। क्या है? गुरबाणी में तो अंतकाल की बात आती है, लेकिन जीवन में ही हम कई प्रकार की जोनियों में घुमाते हैं। पैसे के पीछे पड़े हैं, माना सर्प जोनी है हमारी। मंदिर अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, प्रेत जोन वलवल उतरे। प्रेत जोन है हमारी। गुरबाणी में बड़ा विस्तार है, एक एक बात हम देखें, सब जवाब हैं, सब जवाब हैं। अब आप सोचिए, तीर्थ व्रत और दान कर मन में तरह गुमान, नानक नेहफल जाते जो कुंचर स्नान। अगर तीर्थ व्रत दान करके मैं अभिमान कर रहा हूं तो हाथी के स्नान के मुताबिक बराबर है ये। हाथी क्या करता है? स्नान करता है और फिर वो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? मैं तो और आजकल तो सोशल मीडिया का युग आ गया, फटाफट फोटो पाई दी तो पता मैं इन्ना कुछ कीता आ कीता हो कीता। शुक्र है टकिया रहे कीता था, वो दी कृपा है, उन्हें करा लिया, मैं थू उसकी कृपा है, उसने करा लिया मुझे लायक समझ के। मैं आज बोल पा रहा हूं तो मेरी कोई विशेषता नहीं है इसमें, ये उसकी कृपा बरस रही है, वो मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। इतना बस ये सॉफ्टवेयर डाल रहा है, ठीक है। अजूनी सैभंग, वो अपने आप से प्रकाशित है, उसका प्रकाश स्वयं का है। डेवलप करें अब अपने प्रकाश को ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के अंजन डाले इसमें। देखिए क्या होता है सुरमा डालने से, माताओं बहनों को पता होगा, पुराने जमाने में डालते हैं सुरमा। हाँ जी, रोशनी तेज होती है, साफ रहता है, ठंडक होती है, देखने में अच्छा लगता है, ये सारी प्राप्ति होती है। माना दृष्टि ज्ञान युक्त हो जाए, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपाते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश, प्रकाश हो जाता है अंदर, ज्ञान का प्रकाश। माना दृष्टि ज्ञान युक्त हो जाए आपकी, ज्ञान अंजन। आप दोष ना देखें किसी का, कमी कमजोरी ना देखें, इतना तो देखें सब उसकी संतान है। इतना देखने में क्या अर्ज है बताओ? ये तो वैदा ही है, घरों में ऐसा बोलते हैं, तू तो तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। पंजाबियां च कहावत है, बड़ा जोर लाया है जी, इनू बड़ा समझाया मैं, मनदा ही नहीं। अरे देखो उसकी क्वालिटी, देखो इतनी तो क्वालिटी सबकी है, चाहे कोई कितना भी निकृष्ट हो, इतनी क्वालिटी सबकी है कि सब उसकी संतान है कि नहीं है बताओ? है ना? बस इतना ही मुझे ज्ञान अंजन डालना है, सब समान रूप से श्रेष्ठ आत्माएं उसकी संतान। कमाल हो सकता है। आप सोचो सब हम भाई भाई बन जाए, पूरा विश्व एक परिवार हो जाए, कमाल हो सकता है। कम से कम इतना तो कर लें, घरों में लड़ाइयां समाप्त हो जाएं, इतना तो कर लें। बच्चों पर क्रोध करना, आप सोचो रोज गा रहे हैं, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हाँ जी, वो सदैव मीठा बोलता है, कदे ना बोले कौड़ा। और मैं मिठा बथेरा खाना है पर मिठा बोलता नहीं कदे। मजाल है कदे मिठा बोल जाओ। इतने शब्द, मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप इतना मीठा बोलें कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाए ना होवे बट मैं गल कर रहा है, एक कहने दी गल है कि नहीं? चलो तो मुस्कुराने चंगे लग रहे हैं, वैसे मास्का ने सारा कुछ ढक देता है, पर फिर भी खुशी ऐसी है जो कभी ढकी नहीं जा सकती, ठीक है ना जी? तो आज तो बस इन्नी तुहाडे कोलों मैं फीस लेनी है, फीस ही है साडी। वैसे मेरा कल एग्जाम है, पर फिर भी मेरा प्रोग्राम फाइनल हो गया सी, मैं तुहाडे सन्मुख पहुंचा।
इन्नी फीस है कि कुछ जो भी देखो जितनी का अपना चर्चा कीती है, जेड़ी गल चंगी लगे, जो अच्छी बात लगे, प्रभु प्रसाद समझ के धारण करना, मेरी बात नहीं। और जो बात ठीक ना लगी हो वो मेरी पर्सनल गलती समझ के मेरी झोली में वापस डाल देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। ठीक है जी, स्वीकार है बात। बट इतना जरूर लेकर जाना, इतना सा तो जरूर लेकर जाना, और कुछ लेकर जाओ चाहे नहीं जाओ, सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी गायब ना हो, खुशी गायब ना हो। कर सकते हैं इतना? हाँ जी, आवाज नहीं आती। ये जरूर करना है सदा। आप सोचो उसका हाथ, उसकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बरस रही है। घर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग। वो सदैव घर में भी साथ है, बाहर भी मेरे साथ है ना। कोई कमी नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ कनेक्शन के आधार पर मेरी तार लगी रहे। देखो बाहर आप डायरेक्ट तार नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं खंबे पर, क्या करना पड़ेगा? थ्रू मीटर देना पड़ेगा आपको उसका खर्चा। लेकिन अभी खुला ऑफर है पिता परमात्मा की ओर से कि अब इनडायरेक्ट नहीं जाना, आप डायरेक्ट तार डाल लो, मन बुद्धि के तार, और ले लो शक्तियां उससे। यही राजयोग मेडिटेशन है, और यही हमारे को गुरबाणी में सिखाया है, निरंतर कनेक्शन। उठत बैठ हर हर त्याई, सदा याद रहे, लेकिन नाल सुकृत भी करिए। जो अपना मेन उद्देश्य है ना, कीर्त करना, दशा नौहादि कीर्त, और फिर धर्म के लेख भी लगाना, दसवंद भी कटना, सारी बातें इतना क्लियर हमें बताया है। लेकिन कमाल है फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समझने में ऊपर नीचे बात, लेकिन एक एक बात को समझें। खासकर पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, तो आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आए, सब बातें साइड में ट्रैक में रख के भाई कुछ समय कोर्स करें, समझें। सारा विस्तार यहाँ पर बताया गया है। मैं कौन हूं, पिता परमात्मा कौन है, क्या उनके कर्तव्य हैं, बड़ी सारी वंडरफुल बातें हैं। हम सोचते हैं वो मरे को जिंदा कर देगा, बड़ी सारी बातें ऐसी हमारे मन बुद्धि में। रियलिटी क्या है? हम जो बीमारों में, विकारों में, कमी कमजोरियों में मरे पड़े हैं, हमारी कॉन्शियसनेस मर गई है। शरीर से मरना कोई मरना नहीं है, यहां से मरना है। हम अपनी जमीर को मार के जो गलत कार्य कर रहे हैं, मर गए। ऐसे मरों को जिंदा करता है, ये रियलिटी है। तो वो पढ़ाई पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? आप 7 दिन, और आप कम करेंगे तो मैं बहनों को निवेदन करूंगा 3 दिन में भी आपको वो कोर्स जरूर कराएंगे। आप समझें, जो जो आप कर रहे हैं एक एक चीज को समझ के करिए। ऐसे आंख बंद करके नहीं मेरे को कह दिया करना है। अब ये बार बार रिपीटिशन भी क्यों कहा गया? कि वो जैसे कहते हैं, देखिए 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्वीकार है बात? मानते हैं इस बात को सभी? थोड़े एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बहुत रिपीट। पर एक इन बिटवीन लाइन और है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन व्हाटएवर ही प्रैक्टिसेस। अगर आप चोरी करते हैं तो आप चोरी में परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो फिर क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ रहे बात आप? गुस्सा करते आए तो उसमें परफेक्ट हो गए हम, क्षमा करते आए तो उसमें परफेक्ट हो गए, विकारों में एकदम डूब गए तो उसमें परफेक्ट हो गए हम। लेकिन अब परफेक्ट बनना है। परफेक्ट प्रैक्टिस माना गुरबाणी जो मुझे सिखा रही है वो मुझे सीखना है, सीखना है। सीखना पढ़ने से आगे। देखिए स्कूल में हम ABCD पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कॉलेज में नहीं पढ़ते ABCD, बट उस ABCD का इम्पैक्ट कितना है वो अपने स्थान पर है। अगर कॉलेज में कोई ABCD पढ़ेगा तो क्या कहेंगे? ABCD क्यों पढ़ रहा है, ये तो बचपन की बात है। तो अब पढ़ने के बाद विचार करना, विचार करने के बाद वो गुरबाणी की शिक्षाओं को अप्लाई करना लाइफ में, ये आगे की बात है। तो
तो हम स्टेजेस आगे बढ़े। हो सकता है आप में से कई अनुभवी होंगे जिन्होंने अभ्यास को बढ़ाया होगा लाइफ में, उन्होंने किया भी होगा। तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि अगर कोई ठीक ना लगे बात तो मेरी पर्सनल मिस्टेक समझ के मुझे देकर जाना। तो इतनी एक बेनतियां प्रवान करना जी, ठीक है जी। मेरा समय यहाँ समाप्त होता है। होइया पुलना चुका दी खिमा। एक बार सारे फेर गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कितना बड़ा समर्पण है, आप सोचो, है ना? खालसा की दा ते फतेह की दी। हम हल्के हैं, हम क्यों बोझ ले रहे हैं अंत, पर असी की सारा टोकरा अपने सिर पे चाहने, है ना? खालसा तो वाहिगुरु दा, पर फतेह की दी है ਅਸੀਂ सोचते हैं साड़ी है। मैं कीता ना, मैं ना करता तो हुंदा थोड़ी। मैं हुण कहां कि मैं इन्नी देर 1 घंटा बोलिया तां गल बनी, नहीं तो बनती नहीं। मेरी कोई कमाल नहीं है। अभी वो कंडा खींच लेता, हो सकता है बीच में ही मैं चल देता। कईयों ने सुना होगा आपने, देखते भाषण देते देते चल दिए कई। कोई भरोसा किसका? ये तो कमाल, उसकी कृपा बरस रही है। हम सब ने आनंद लिया। ठीक है जी, मेरी बात स्वीकार है। कोई गलती हो तो फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं समझता हूँ बड़े प्रबुद्ध जन हमारे बीच में, आपने इतनी धैर्यता से सुना। छोटा छोटा मुंह बड़ी बातें मैंने कई सारी की, बट फिर भी मैं आशा करता हूँ इतनी जरूर बात याद रखेंगे कि खुश रहना है। रहेंगे ना? अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भ्राता जी का, जिन्होंने सागर को गागर में समा करके हमारे सामने रखा और कितने सुंदर तरीके से, कितने सहज तरीके से, सरल तरीके से हमारे बीच में रखा। अभी मैं कैंडल लाइटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी कि ये जो गुलदस्ता नीचे रख देना। अभी आगे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा और बैठ के जाएं। प्रसाद भी आप सबके लिए बना हुआ है और साथ ही साथ आप लोग राजयोग का भी अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का भी बाद में अभ्यास करेंगे, आपको कराया जाएगा। तो अभी मैं कैंडल लाइटिंग के लिए बुलाना चाहूंगी। राणा जी और हरप्रीत सिंह जी, भ्राता हरप्रीत सिंह जी, हरजीत सिंह जी, भ्राता हरजीत सिंह जी, आइए प्लीज। हमारी दीदी आदरणीय संगीता दीदी जी, आप ग्रेटर कैलाश की यहाँ की सारी सेवाएं आप देखते हैं। बिंद्रा भाई जी, और बहन मीनाक्षी मल्होत्रा जी आए हैं। अच्छा, वो नहीं पहुंच पाए। संगीता दीदी आप आए। हाँ, भ्राता संजय राणा जी, जो कि ग्रेटर कैलाश 2 के रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, आप भी आइए। हमारी बहुत बहुत प्रिय दीपिका जिंदल जी, आपको भी मैं वेलकम करती हूँ। आप भी प्लीज आइए। लाइट ऑन कर दो। आइए। हमारी भारतीय संस्कृति का विधान है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू हो तो हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं, कि जो प्रकाश हम क्रिएट करें, हमने पाया, और वो हम सारे जग तक पहुंचाएं, और उस परमात्मा के प्रकाश को भी हम सारे जग तक पहुंचाएं और सारे जग को रोशन करें। ये प्रकाश पूरी दुनिया को अवलोकित करे, रोशन करे, और शांति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, आनंद का प्रकाश सारे जग में फैलता जाए। हम सभी की आत्माओं को ये प्रकाश रोशन करे। जग उजियारा होगा प्रेम से,
सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सभी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लीजिए, तो एक बहुत सुंदर आप लोग को दृश्य देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमारे मोबाइल की लाइट ऑन है, तो अभी तो ये स्थूल रूप से बाहर है, इसी तरह से हमारी आत्मा की भी लाइट इस तरह से प्रकाशित हो, जो घर में भी शांति का प्रकाश फैले, पूरे परिवार के लोगों को भी वो शांति अनुभव हो। क्योंकि हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अर्थात पहले स्व को प्रकाशित करके हमें सारे जग को प्रकाशित करना है। दिव्यता की बन जाए। अभी हम सभी 2 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे। जिस स्थिति में है, जैसे भी यहाँ वैसे ही रहिए। 2 मिनट उस वाहे गुरु को हम याद करेंगे, उसका प्रकाश हम तक पहुंचे और हमसे सारे जग को, सारी दुनिया को, घर परिवार तक, सब तक ये प्रकाश पहुंचे। 2 मिनट साइलेंस। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जी, कि आप JSL लाइफ स्टाइल RT डिनॉक्स ब्रांड के MD हैं, वन ऑफ द ऑनर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड एंड विद्या देवी जिंदल एंड जिंदल हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं। तभी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे सामने रखें। आप 2 साल से ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरी परिवार से जुड़े हुए हैं और डेली आप यहाँ की जो वाणी है उसे सुनते हैं और अपने जीवन में प्रैक्टिकल उसको धारण भी करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज आप सबके बीच मुझे अपना अनुभव शेयरिंग के लिए मिला है अवसर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं इस ज्ञान में आई हूँ, 14 साल से मैं ढूंढ रही थी बाबा को, इस ज्ञान को, क्योंकि हम सब भक्ति करते हैं, हम सब ढूंढते हैं उस सुख शांति के लिए जो आई थिंक जो भी मनुष्य है, जो मनुष्य शरीर में, वो कोई भी धर्म आप फॉलो करो, आपको सुख और शांति ही चाहिए। तो इसी मैं आई कम फ्रॉम अ बिग जॉइंट फैमिली से मैं आती हूँ, और जॉइंट फैमिली में हर टाइम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसी चीजें आते हैं जिनके कारण आप कई बार अपनी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, ये कार्मिक अकाउंट्स क्यों आ रहे हैं, आप सोचते रहते हो कि मैं तो सब अपने बेस्ट से बेस्ट करती हूँ, फिर भी ये क्यों आते हैं ये मोमेंट्स लाइफ में जहाँ आपको एक तरह से डिप्रेशन, दुखी, और आप क्वेश्चन करते हो कई चीजें अपनी लाइफ से। जैसे ये ज्ञान मिला, मुझे तो 1 सेकंड लगा, ये मैंने वैसे भी ये ज्ञान मेरे पास आया, मैं इस ज्ञान को ढूंढ भी नहीं रही थी, बाबा ने मुझे सॉर्ट ऑफ एक दिन अवसर मिला है, कोई जो ज्ञान में है, उन्होंने कहा और मैंने क्लास किया, और उस दिन से जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि
आपको धर्म के बारे में, अपने ज्ञान ग्रंथ के बारे में, आपको रिलीजन के बारे में बहुत पता है, पर एक्चुअली में आप समझ रहे हो उसको या आप ऐसे ही कर रहे हो बिना सोचे समझे। जब धारणा करते हैं, जैसे इस ज्ञान का 4 मेन टॉपिक्स है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा में तो आप सब माहिर है, वो तो आप लोग से सीखना पड़ेगा। पर ज्ञान और योग ये जब एक साथ मिलता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। आप जो आपको कितना क्लैरिटी होता है एवरीडे लिविंग में, कि आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और बाबा साथ में होने से ना हर चीज एकदम लाइट और बेफिक्र होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ऊपर नीचे नहीं होते हैं, पर जो स्थिति हमारी पहले होती थी और अब में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और एक सहारा, एक छत्र छाया जैसे होता है ना किसी का, कि संभाल रहे। और बाबा हमेशा बोलते कि जो हो गया ठीक है, अब आगे निकलो, वो मत सोचो कि मैं क्या करी, क्यों हुआ। और इसी ज्ञान इतना अच्छा और सहज मिला कि जैसे ये लगता है कि सबसे शेयर करें। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप बाबा, जैसे भाई साहब अभी बोल रहे थे कि सेवा बाबा कराते, पर जब आपको खुद फील होता है ना, तो ये सेवा इतनी आसानी से बाबा की टचिंग मिलती है। जैसे कंपनीज में हर हफ्ते पूरे ग्रुप में क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन दीदी कराती है। और जब मैं अपने स्टाफ से जैसे संपर्क में आती हूँ, फर्स्ट थिंग वो बोलते हैं कि थैंक यू, आपने इतना अच्छा किया। क्योंकि कंपनीज में जनरली आपको बाकी ट्रेनिंग मिलती है, पर पर्सनल लाइफ में कैसे इस स्ट्रेसफुल मोमेंट में रहना इज नॉट इजी। और ये जो गाइडेंस मिलता है उनसे, वो अपने नॉट ओनली प्रोफेशनल बट पर्सनल लाइफ में भी कैसे वो ये अपने ले जाते और अपनी उनकी लाइफ कैसे इम्प्रूव हुई, ये उनसे बात करने से पता लगता है। और मैं खुद ज्वाइन करती हूँ तो कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लाइफ में जो हम सोचते नहीं और हम फॉलो नहीं करते। और उसी हिसाब से स्कूल्स में भी क्लासेस चल रहे हैं और सेवाएं चल रही है, डॉक्टर्स की सेवाएं चल रही है, लेबर्स में भी सेवाएं चल रही है। तो इतना चारों तरफ इतना चेंजेस देखने को मिलता है। और ये ज्ञान जो है, भाई साहब ने कहा है कि आप जरूर ये ज्ञान आप सुनिए तो सही, चाहे आप उसको फॉलो ना करें बाद में, पर एटलीस्ट जो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये क्या है ये पूरा, उस आई थिंक ये ज्ञान सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है। तो जैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई है 2 साल में, मैं यही कह सकती हूँ कि आप सब भी इसको जरूर एटलीस्ट 3 दिन अपनी लाइफ का दे या 7 दिन अपनी लाइफ का दे, ताकि आप भी इसको समझ सके। और फिर बाबा है ही हाथ पकड़ने के लिए, वो दिखाएगा रास्ता आपको फिर। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका बहन का। अभी हम सभी एक बहुत सुंदर परमात्मा की शक्तियों का, जैसे कि हम उसके लिए कहते हैं कि वो सत्य चित आनंद स्वरूप है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। तो उसका, उसके गुणों का अभी हम सभी मेडिटेशन के द्वारा अनुभव करेंगे। तो हमारे बीच में आदरणीय संगीता दीदी जी हैं, जो कि पिछले 40 सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई है। यहाँ ग्रेटर कैलाश में करीबन 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रही है और पूरे ग्रेटर कैलाश की आप सेवाओं को देखते हैं। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप राजयोग का हमें अभ्यास करें। संगीता। ओम शांति। सत श्री अकाल। वाहे गुरु। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के इतने स्नेही गैदरिंग, सिख गैदरिंग में बैठ के, मतलब जैसे रिलीजियस वाइब्रेशंस होती है, तो मैं देखती हूँ कि
ये परमात्मा की ये वाला जो गैदरिंग है, कम्युनिटी है, उसमें जैसे इनबॉर्न रिलीजियस वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक होती ही है, सबके अंदर वो पाठ रहता है, याद रहता है, और एक भावना होती है, रेगुलर जाते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत स्पेशल। तो जब भी हमारे ये जो रेगुलर डिस्कोर्स होता है तो उसमें सिखिज्म के ऊपर काफी सारी बातें आती है कि जैसे एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, और बहुत सारी मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, चढ़ती कला। तो मैं समझती हूँ आधा हमारी नॉलेज तो काफी सिखिज्म ही है, तो कोई अलग नहीं है, बट यही है जैसे हमारे आदरणीय भ्राता जी ने बताया कि इसमें हमें और लाइफ वो जो हम सुन रहे हैं पर उसको कैसे इम्बाइब करें, तो वो हम यहाँ सीखते हैं। मेथड जैसे वो अच्छा तो लगता है लेकिन उसको बना के खाना वो इम्पोर्टेंट है, ताकि वो हैंडी हो जाए, जब दिल करे तो यूज कर सके। तो ये वाला जो मेथड है ये ब्रह्मा कुमारी इस मेथड में हेल्प करती है। तो आप प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट देते हो और उसको यूज कैसे करना है ये नॉलेज हमें बताती है। तो जैसे हमारी सभी बहनों ने भी अभी सुनाया कि है वो सिख गुरुबाणी सब करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की ये वाली नॉलेज उनको जैसे एक दिशा दे देती है उसी चीज। जैसे एक हमको पता है ये डॉक्टर बनना है, लेकिन जब तक कोर्स के में नहीं जाएंगे तो तब तक वो बन तो नहीं सकेंगे। तो ये सब कोर्स अभी हमने सुना ही था, स्पेशली गुरुचरण भाई आए हम सबके बीच में और ये सुनाया। तो इसका एक और जो पावरफुल मीडियम ये मेथड है वो है मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी का। क्योंकि जो सुनते हैं उसको अब उसको साइलेंस में हम जब समझते हैं तो वन साइलेंस, अब साइलेंस हमने सोचा शब्दों का साइलेंस, वो तो बहुत इजी है, लेकिन एक है संकल्पों का साइलेंस और दूसरा है संकल्पों को चैनलाइज करना। अब अगर हम चुप भी बैठे तो चुपचाप बैठ जाए, फिजिकली हम चुप है, लेकिन कितने हम चुप होते नहीं होता है। सभी का अनुभव है, कोई है इधर चुप तो इधर भी चुप, इतना ज्यादा दोस्ती है दोनों की। किसी की है ऐसी दोस्ती? तो किसी का भी सेल्फ और शब्दों की दोस्ती नहीं है। मतलब तो ये चुप होता है तो ये बोलता रहता है, और ये बोलता रहता है तो फिर ये भी ज्यादा बोलता है। तो ये जो दोस्ती है ना, ये मेडिटेशन। तो जब हम यहाँ से चुप होते हैं तो यहाँ से भी साइलेंट होने का तरीका ये हम सीखते हैं। और जब यहाँ से साइलेंट होने लगे और फिर हम सीखते हैं, समझते हैं, अच्छा अब जब यहाँ से साइलेंट हो जाएंगे, अब बाद में हमें डिसाइड करना है कि अब हम 10 मिनट का साइलेंस रखेंगे, आधे घंटे का साइलेंस चाहते हैं, ये 24 आवर्स की शांति चाहते हैं, वो आपका बाद में का डिसीजन है। तो अभी हम यहाँ से साइलेंस, अब यहाँ से साइलेंस कैसे होगी? क्योंकि आप सभी कहते कि नहीं दोस्ती नहीं है, अब यहाँ से तो हम चुप बैठ जाएंगे। तो अभी जो भी हमने सुना उसको हम वैसे ही संकल्प देते जाएंगे। जो जो सुना है मैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो सबसे पहले ये जो आउटर कॉन्शियसनेस है, सच्चाई क्या होती है, बाहर की या अंदर की? कभी भी कोई बहुत मीठा बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं? ये सच्चा नहीं है।
तो जो हम अंदर से सोच रहे दैट इज रियल, यही कहेंगे। तो अब हम अंदर से कैसे सोचें, ये मेथड है। तो सबसे पहले जैसे बताया कि मैं इस बियॉन्ड दिस बॉडी, जो अभी तक हमने 1 घंटा सुना, आत्मा हूं। अब आत्मा सोचना है। अब मन और बुद्धि की बहुत ज्यादा अलाइनमेंट या दोस्ती चाहिए। जब हम जैसे अब अगर हम कुछ बोल रहे हैं और स्क्रीन पे कुछ और दिखाई दे रहा है, तो सोचते कि ये देखे या ये सुने, क्योंकि डिफरेंस है। और जो बोल रहे वही स्क्रीन पे दिखाई दे तो क्लैरिटी होती है। इसी तरह अब मैं आपको हेल्प करूंगी कुछ कमेंट्री से, और इधर जो स्क्रीन है ना, उसमें जो बोल रहा है, जो बताया जा रहा है, वैसी कमेंट्री, वैसा ही पिक्चराइजेशन। और मन की आदत है पिक्चर क्रिएट कर। तो अब जब तक हम पिक्चर नहीं क्रिएट करेंगे, मन रुकेगा नहीं। कभी कभी कमेंट्री चल रही होती कुछ बाहर, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। बाहर गीत चल रहे होते हैं, अच्छे वाले गीत चल रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ दर्द चल रहा होता है। तो फीलिंग्स कौन सी है, दर्द की या गीत के अकॉर्डिंग? दर्द की। तो अंदर जो पिक्चर चलेगा वो मेरे लिए मैटर करेगा, बाहर का गीत मैटर नहीं करेगा। तो अंदर अब हमको पिक्चर क्रिएट करना है, क्योंकि मन की आदत है, मन बोलता है, बुद्धि पिक्चर क्रिएट करती है। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल आया सबके माइंड में, इमीडिएटली पिक्चर आया। तो मन बोलता है, बुद्धि पिक्चर क्रिएट करती है। बस ये करो, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो चलो हम चलते हैं इतने पवित्र संगठन, पवित्र वायुमंडल में, एक अंतर जगत की यात्रा। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु देखे, और मैं ज्योतिर्बिंदु इस शरीर में दोनों भ्रुकुटी के बीच रह रही हूं। मैं आत्मा सत्य, अकाल, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु को देखती जा रही हूं। अब चलते हैं अपने घर। ऊपर की ओर, कहते आए हैं ऊपर से जाना है। देखते अपना घर बहुत दिन से छोड़ा हुआ है, कैसा है। शरीर यही है, मैं आत्मा जा रही हूं ऊपर।
आकाश तत्व से पार एक दुनिया, गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, सुनहरा लाल रंग का प्रकाश, जहां वाहे गुरु, एक ओंकार, सतनाम, निराकार परमात्मा वो भी ज्योतिर्बिंदु मेरी तरह मैं आत्मा उनके पास सुनहरा लाल रंग उस डायमेंशन में प्रवेश किया। सामने महाज्योति, सत श्री अकाल, प्यार लविंगली बाबा कहते हैं, पिता मैं भी निराकार, वो भी निराकार। ज्योति और किरणें परमात्मा वाहे गुरु से मुझे शक्तिशाली किरणें मिल रही है, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, मैं आत्मा बढ़ती जा रही हूँ, शांति की, प्रेम उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे में आ रही है। चार्जिंग, स्वयं की चार्जिंग, परमात्मा निराकार चार्जर, शक्तिशाली किरणें, मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे फेस टू फेस विद गॉड, सुनहरा लाल रंग की दुनिया, शांति की दुनिया, यही मेरा घर, यहीं से मैं आई, इसलिए कहते आया चला गया। लेती जा रही हूँ, उनसे शांति की किरणें बढ़ती जा रही हूँ।
मन शांत हो गया, सुखी हो गया। मैं आत्मा, यही मेरी खुराक है, यही मेरी चाहना है। शांति, परम शांति। परमात्मा से ये किरणें लेकर स्वयं को फूल करके, भर करके अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस नीचे की ओर उस रेड कलर के डायमेंशन से नीचे की ओर ओके। वाहेगुरु। अब मैं रोज कई बार दिन में आपके पास आती रहूंगी। और अब नीचे आ रही हूँ। पॉइंट ज्योतिर्बिंदु उड़ रहा है, आकाश में पहुंचे और वहां से भी और नीचे। आ गए इस कमरे में और ये ज्योतिर्बिंदु वापस पुनः इस शरीर में। भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में मैं पॉइंट ऑफ लाइट। और यहां से अब किरणें निकल रही है, वाइब्रेशंस पूरे कमरे में शांति के, जो मैंने वहां से लिया। सब सोल्स है, सब आत्माएं शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। ओम शांति।